16वें केंद्रीय वित्त आयोग की टीम 3 दिन के गुजरात के दौरे पर है। सोमवार को वित्त आयोग की टीम ने अलग पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकातें की हैं। इस दौरान गुजरात सरकार ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, जिसके जरिए टैक्स में राज्यों को मिल रहे हिस्से में बढ़ोतरी की बात कही गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय वित्त आयोग के सामने आम लोगों से लेकर कारोबारियों और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाया है। आज हम गुजरात भारतीय जनता पार्टी की ओर से 16वें राष्ट्रीय नाणा पंच को मिले, वित्त पंच को मिले और उनको हमने बताया कि गुजरात जिस तरह से विकास कर रहा है, गुजरात ने पिछले 3 दशक में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, जिस तरह से सोशल सेक्टर का विकास किया है और उसके लिए जो बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं और प्लान कर रहे हैं, उसके लिए स्वाभाविक फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जब गुजरात इतनी अच्छी तरह से विकास कर रहा है, जो देश में शायद सबसे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए जब ये फंड्स का एलोकेशन करें तब गुजरात को अच्छे से अच्छे उसकी मेरिट के हिसाब से ज़्यादा एलोकेशन मिले। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने कुछ मुद्दे ऑनरेबल फाइनेंस कमीशन के सामने रखे हैं। पहला मुद्दा है 50% तक डिविजिबल जो टैक्सेस है उसका डिवॉल्वमेंट होना। अभी 41% मिलता है, वो बढ़ा के राज्य को ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, इसके लिए हमने कहा है। दूसरी बात हमने कही है, वो मार्केटिंग स्टेट और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट सब बर्डन लेता है उत्पादन का, मगर डेपो ट्रांसफ़र होता है, बिलिंग वहाँ से नहीं होता है। तो मार्केटिंग स्टेट्स है, वहाँ उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये फार्मूला ऐसी होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को फ़ायदा हो। गुजरात में बीजेपी अपना सदस्यता अभियान चला रही है और इसी बीच राजकोट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल राजकोट के एक अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने आए करीब 350 मरीजों को नींद से उठाकर उन्हीं के मोबाइल नंबर और OTP से बीजेपी का सदस्य बना दिया। एक मरीज ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने इसे पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी है। ऐसी कोई सूचना तो अभी तक हमें नहीं पता चला, क्योंकि ये जूनागढ़ का कैंप था और जूनागढ़ का कोई अटेंडर होगा। हम पूरी तपास अभी चल रही है, फिर पता चलेगा तो हम पूरी तपास करेंगे उसकी। बस अभी वो आए सब, अभी मामला सब बैठ कर मीटिंग करेंगे और ये तपास पूरी तरह से करेंगे। ये आगे ऐसा कोई कभी ना हो, क्योंकि हमारा बेच तो सेवा का है, लोगों की सेवा करना है, गरीब लोगों को आंखों की रोशनी देना है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान अभी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और सब लोग इतनी मेहनत और लगन से ये कार्य कर रहे हैं कि हमें जो टारगेट दिया गया था उससे ज्यादा भी काम राजकोट के कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया है और हम अभी 5 लाख तक पहुंच गए हैं सदस्यता अभियान में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इतना उत्साह अभी अच्छा नहीं है कि कोई हॉस्पिटल में जाके कोई सब सदस्य बनाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है मेंबरशिप बनाने के लिए, लेकिन हम ये बात को सहमति नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने गुजरात के एक सीनियर IPS अधिकारी पर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात में दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, पुलिस अधिकारी भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। इस दौरान जिग्नेश मेवाड़ी ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के सभी दलित नेता और विधायक 23 अक्टूबर को गुजरात पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। 3000 एकड़ से ज्यादा दलितों को आवंटित की गई जमीनों के ऊपर एंटी सोशल एलिमेंट्स और RSS और भाजपा के साथ जुड़े हुए गुंडों का गैर कानूनी कब्जा है। पिछले 2-2.5 महीने से लगातार कच्छ जिले के SP और IG के सामने इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि जब भी दलित समाज के लोग अपनी मालिकी की इस जमीन का पोजीशन लेने जाएंगे तब उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। लेकिन SP गांधीधाम और IG चिराग करोड़िया कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। इस बात को उठाने के लिए मैं और साथी हितेंद्र पिठारिया, हमारे SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन, पिछले दिनों 15 अक्टूबर को एडिशनल DG गुजरात के एडिशनल DG SC/ST सेल IPS राजकुमार पांडेन के पास गए थे। वहां उन्होंने बहुत ही बदसलूकी से हमारे सामने पेश आए। एक विधायक का संसद का जो प्रोटोकॉल होता है, वो रिटर्न प्रोटोकॉल है,
उसका भी वायोलेशन किया और बहुत ही बेहुदा उनका बर्ताव था, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने एक प्रिविलेज मोशन भी मूव किया। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी मानसून जैसा माहौल नजर आ रहा है। सौराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से किसानों के हाल बेहाल है। खेतों में तैयार खड़ी हुई मूंगफली की, सोयाबीन जैसी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में किसान सरकार से कर्ज माफी और मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। भगवान હવે આમાં અમારે શું કર લેવી તારે બાપા આવી દિવાળી મને દેવી હતી આના કરતા મને મારી નાખ્યો તો મારે દવા પીવાનો વારો આવ્યો આ લીધા પૈસા એનું મારે ત્યાંથી દેવું ભગવાન મારે હવે છોકરાનું કેમ આમાં પૂરું કરવું મારું બધું લઈ લીધું ભગવાને મારા બાપ આવી દિવાળી કોઈને ન દેતો હે મારા વાલા મારે શું કરવું હવે આમાં સરકાર કે મારા બાપ મદદ કરો મારું લેણું માફ કરો બાકી આમાં અમે હાવ મરી ગયા। ये गिर सोमनाथ के रहने वाले किसान हितेश गादे हैं। इन्होंने 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर मूंगफली की फसल लगाई थी। जब ये बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तब बारिश नहीं हुई। कई महीनों की मेहनत और निराई गुड़ाई के खर्च के बाद जब फसल तैयार हो गई तो आसमान से ऐसी आफत बरसी कि खेत में खड़ी पूरी फसल बर्बाद हो गई। सरकार की मारा बाप मदद करो मारू लेणु माफ करो ताकि आमा हमें हाव मरी गया। अब इनके सामने मुसीबतों का पहाड़ है। फसल बर्बाद हो गई है तो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? दूसरी फसल लगाने के लिए पैसा कहां से लाएंगे और बैंक से लिया हुआ कर्ज की किस्त कैसे चुकाएंगे? खेडूत के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये हमारे मगफली का वावेतर था और सोयाबीन भी था और संपूर्ण विनाश हो गया। कल जब बारिश आई साहब एना अनुसंधाने जे वरसाद पड़ो न वो सोयाबीन था उस भी फेल हो गया। हमने पाक धिराण लिया था 1 થી 1.5 लाख रुपये, ये उसमें सोयाबीन नाखने के लिए हमने लोन लिया था। हवे सरकारी लोन तो देना ही पड़ता है तो हवे उसमें तो पाक सभी हो गया तो हवे क्या हम करें, हमारा परिवार भी ज्यादा है। ये हालत किसी एक किसान या एक जिले की नहीं है। इस बार सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में मौसम की मार ने छोटे किसानों की कमर तोड़ दी है। ये तस्वीरें अमरेली की है। यहाँ भी बेतहाशा बारिश से पूरी फसल बर्बाद हो गई है। भारी बारिश की वजह से कपास, मूंगफली, सोयाबीन जैसी फसलें खेतों में सड़ गई हैं। जानवरों के लिए चारा तक नहीं बचा है। मेरे मगफली से बहुत नुकसान हुआ बराबर से कि કોઈ એનું અકલ કાંઈ કામ ન કરી એવી એટલી બધી નુકસાની છે। એટલે કંઈક સરકાર સામે અપેક્ષા છે કે कुछ કાંક પણ કંઈક કરે છે બરાબર। ये कपास और सोयाबीन और ये मूंगफली के ज़्यादा बहुत सारी नुकसानी हो गई है। ये 15 दिन से बारिश हुई है तो सरकार से हमारी यही निवेदन है कि थोड़ा मदद करे और हमारी रोज की रोटी के लिए कुछ करे। और हम इतनी दूर से आए ले मजदूरी के लिए तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि ये नुकसानी बहुत सारी हो गई है तो हम क्या करें और मदद और सहायता करें। अब किसान गुजरात सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि फसल बर्बाद होने के बाद सरकार इन्हें कम से कम इतना मुआवजा तो देगी जिससे ये दूसरी फसल की तैयारी कर सके। गिर सोमनाथ से दिलीप मोरी और अमरेली से फारूक कादरी के साथ आज तक ब्यूरो। तो रोशनी का त्योहार दस्तक दे रहा है। शहर शहर दिवाली महापर्व का मेगा सेलिब्रेशन तैयारी लगातार की जा रही है। उसकी हर घर द्वार बाजार सजाया जा रहा है, लेकिन एक दुविधा अभी भी बनी हुई है और वो दुविधा है कि आखिर दिवाली है कब। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को है या फिर 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दीपावली यानी रोशनी का त्योहार, खुशी और उल्लास का पर्व। दिवाली यानी दीपों की रोशनी का पर्व। जब गली मोहल्ले से लेकर घर आंगन तक सब कुछ जगमगाता है। दीपावली का इंतजार पूरे साल बेसब्री से सभी को रहता है।
लेकिन इस बार दीपावली कब मनाई जाएगी, इसको लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग मान रहे हैं कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को सही तारीख बता रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि दीपावली की सही तारीख क्या है। मान्यताओं के अनुसार दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद दीपावली पर लक्ष्मी पूजन होता है। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर आरंभ होगी, जबकि कार्तिक अमावस्या तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। यानी 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। हमारे यहाँ कहा गया है प्रदोषे पूजयेत लक्ष्मीम, अर्थात लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में होती है। प्रदोष जो होता है सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। तो ये पूर्व दिन 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है और निशीथ में जो सिद्धि करने वाले हैं उनके लिए भी अर्धरात्रि काल में अमावस्या प्राप्त हो रही है। तो चाहे किसी को सिद्धि करना हो कालरात्रि की, चाहे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में करना हो, ये सब मान जो है वो 31 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा। ऐसे में अमावस्या की तिथि के अनुसार कुछ विद्वान और पंडित दीपावली 31 अक्टूबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। दिवाली 2024 की तिथि को लेकर अलग अलग पंडितों का तर्क अलग अलग है। हालांकि इस बार दीपावली पर पूजन के लिए 2 मुहूर्त मिलेंगे। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर रात 8:11 के बीच रहेगा, जिसमें वृषभ काल में शाम 6:20 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। इसमें भी मां लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे खास शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:15 के बीच का होगा। यानी लक्ष्मी पूजन के लिए आपको 41 मिनट का समय मिलेगा। तिथियों का संशय इतना बड़ा है कि उत्तर भारत के तमाम राज्य जहां 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अयोध्या रामेश्वरम इस्कॉन में 1 नवंबर की दीपावली बताई जा रही है। तिथियों पर कुछ यही उलझन धनतेरस को लेकर भी है। बहुत से लोग धनतेरस की शुभ तिथि 29 अक्टूबर को मानकर चल रहे हैं, जबकि कुछ ज्योतिष धनतेरस की तिथि 30 अक्टूबर बता रहे हैं। जो अमावस्या है वो प्रदोष व्यापनी है और अर्धरात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या को दीपावली में लेने का हमारे सभी शास्त्रों में विधान है। इसलिए दीपावली का पर्व अर्धरात्रि व्यापनी प्रदोष व्यापनी अमावस्या 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए ये महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दरअसल दिवाली के महापर्व का शुभारंभ धनतेरस से ही माना जाता है। लिहाजा अगर धनतेरस की तारीख को लेकर किसी तरह की कंफ्यूजन है, तो आने वाले बाकी त्योहार की तिथियां भी उससे प्रभावित होती हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम जब लंकापति रावण का वध कर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई। हर नगर हर गांव में दिए जलाए गए थे। तब से दीपावली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।